हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट हुआ जिसमें पाकिस्तान को शर्मनाक हार हुई, उसके बाद पाकिस्तान से तो बहुत लोगों ने बात की ही है। मतलब पाकिस्तान से रमीज राजा ने भी बात की, बासित अली ने भी बात की और अब फाइनली वसीम अकरम ने भी बात की। उन्होंने भी कहा कि बहुत ही अजीबो गरीब सिचुएशन है पाकिस्तान की। मतलब आप सोचो, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इतना अरसा लगा के इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से एक चीज को बनाया हो और एक कुछ नए लोग आकर उसकी तोड़फोड़ शुरू कर दे, तो कितना दुख होता होगा फॉर्मर क्रिकेटर्स को। यही हाल वसीम अकरम का भी था, लेकिन मैं देख रही थी कि भारत से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं। वैसे तो जो सिचुएशन जारी थी उसके ऊपर केविन पीटरसन ने भी बात की, उसके ऊपर और भी बहुत सारे लोगों ने बात की। वर्ल्ड कप T20 2024 में उस्मान ख्वाजा ने भी इसके ऊपर बात की थी और उस्मान ख्वाजा से ही मिलती जुलती बात ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी बात की है। नाम नहीं लूंगी उनका। अच्छा, वो आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा। इंडिया से बात की, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। रविचंद्र अश्विन ने बात की, जो कि खुद बहुत महारत रखते हैं क्रिकेट के ऊपर। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मतलब नाकाबिले यकीन सिचुएशन है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से इस तरह से हार रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मैंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान में तो लोग बात कर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह उस्मान ख्वाजा ने बात की थी कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो खराब है, वो बार बार कप्तान चेंज करना, बार बार आपका चेयरमैन चेंज करना और इस तरह की चीजों ने मिलकर क्रिकेट को तबाह किया है पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया के एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जिन्होंने बात की अभी रिसेंटली कि पाकिस्तान में 2022 के बाद 5 चेयरमैन तब्दील हुए हैं। उन्होंने 5 बोला, लेकिन अगर हम थोड़ा देखते हैं, गौर करते हैं, तो 4 चेयरमैन जो है वो चेंज हुए हैं। मतलब 2022 के, मतलब उस टाइम पर रमीज राजा थे, उसके बाद फिर जका अशरफ, मेरे ख्याल से उसके बाद जो है वो नजम सेठी आए, नजम सेठी के बाद जो है वो जका अशरफ आए, जका अशरफ के बाद जो है वो बाबर आजम आए हैं। और बीच में इस दौरान ठीक है, मतलब 5 की फिगर एक तरह से हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी चीजें आगे पीछे ऑन एंड ऑफ थी, लेकिन 4 साल में यही चेंजेस हुए। यानी कि 2022 के बाद अभी तक 4 ही जो है वो चेयरमैन आए हैं। आप इंडिया को देख लो, इंडिया में चेयरमैन कितना चेंज होता है, वही रहता है। कोचेस कितना चेंज होते हैं, वही रहते हैं। मतलब वो बिलीव करते हैं। सबसे बड़ी बात जिसने मुझे बहुत हैरान किया था कि डिसीजंस किस तरह से बनाए जाते हैं। आज हम जब प्रोग्राम कर रहे थे उसमें बात हुई कि जेशा आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो जेशा कैसे मुमकिन है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान भेजेंगे। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है। मैं ये समझती हूँ कि वो स्ट्रिक्ट नहीं है, उनके डिसीजंस जो हैं वो बहुत ऑथेंटिक है। मतलब वो जैसे जज होता है ना, वो डिसीजन लिखता है, पेन तोड़ देता है। ये पेन तोड़ने वाले डिसीजंस जो हैं ये जरूरी होते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। मतलब उन्होंने श्रीलंका का हवाला दिया कि उन्होंने कहा भाई मैच श्रीलंका में ही होगा, मौसम जैसा भी है वैसा भी है, जहां पर है वहीं पर होगा, कोई वेन्यू चेंज नहीं होगा। तो वो उस चीज का हवाला देते हुए बात कर रहे थे। हमारे एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनके साथ हमारा प्रोग्राम हो रहा था, उस पर बात करते हैं समा टीवी पर। अभी फिलहाल एक और जो है वो चीज हैरान कर देने वाली है, जिसके बाद यकीन हो जाता है कि कुछ भी हो जाए भाईजान, पाकिस्तान में इंडिया नहीं आने वाला। उसके लिए तो आप तैयारी पकड़ लो। मतलब आप लोग 100% पत्थर पर लकीर लगा दो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। एक और बात मैं सोचू कि 2026 में जब वर्ल्ड कप होगा, पता नहीं उस वक्त पाकिस्तान को भी जाने देंगे या नहीं। मतलब यहां से जाने दें या ना जाने दें, इंडिया आने देगा या नहीं आने देगा। अमित शाह जो कि पॉलिटिशियन है इंडिया में, उन्होंने कहा कि फसाद, दंगे फसाद और हाथ मिलाना ये साथ साथ नहीं होता है। ये दो मुल्कों की लड़ाई है और दो मुल्कों की बात है। तो वहां पर जब पॉलिटिशियंस इस तरह की बात कर रहे हैं, जिनके जो ओहदेदार है, जिनके हाथ में मतलब एक ओहदा है, जो ओहदा संभाल रहे हैं, जब वो ये बात करेंगे तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि बीसीसीआई ने कभी भी अपनी गवर्नमेंट को बाईपास नहीं किया और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी बोर्ड वैसे नहीं करता। पाकिस्तान भी अपनी गवर्नमेंट को बाईपास करके कोई फैसला नहीं करता है। बीसीसीआई ने, अगर कोई ये कहता है कि मतलब अक्टूबर नवंबर के करीब जाकर जो है वो मीटिंग होगी और मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा, मतलब मैं भी यही बात कर रही थी, लेकिन तब तक मेरे सामने फैक्ट इस तरह से खुले नहीं थे। तो अगर उस वक्त मीटिंग होती भी है तो वो मीटिंग इसलिए होगी कि कहां पर मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंडिया पाकिस्तान का तो स्पेशली नजर नहीं आ रहा। अब आपको एक और बड़े मजे की बात बताती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में हो या ना हो, वो एक अलग पहलू है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या नहीं होती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इंग्लैंड के मैचेस जो हैं वो 80% चांसेस हैं, बल्कि अब तो 90% चांसेस हो गए हैं कि इंग्लैंड के मैचेस भी पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं, जो कि टेस्ट मैच था, जो कि पहले से डिसाइडेड था। उसकी रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके जो स्टेडियम्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारी डिफरेंट रीजन है। लेकिन मुल्तान में मैचेस हो सकते थे, मगर वो भी नहीं हुए हैं। फैसलाबाद में भी नहीं हो सकते थे, ठीक है, उसका मेयार वैसा नहीं था, वहां पर भी नहीं है। चैंपियंस कप अभी फिलहाल ये करवा रहे हैं, लेकिन
टेस्ट के लिए पाकिस्तान में मुश्किल है कि इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान में होगा। तो अगर इंग्लैंड के मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं तो इट सिंपली मीन्स कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ये वो 3 डिट्स वाला क्वेश्चन मार्क है। तो देखना ये है कि एग्जैक्टली होता क्या है। मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। मतलब अगर पाकिस्तान में होता है तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक नया एक्सपोजर होगा, एक इवेंट होगा, बड़ा इवेंट होगा, डिफरेंट टीम्स होंगी वहां पर, अच्छा माहौल होगा। आई विश के तब तक स्टेडियम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हों, क्योंकि जब आईसीसी ने अपनी टीम भेजनी है यहाँ पर और जब डिफरेंट कंट्रीज का सिक्योरिटी अमला यहाँ पर आएगा और वो आकर देखेगा कि यहाँ पर काम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, सिक्योरिटी तो चलो एक तरफ है, स्टेडियम की क्या कंडीशन है, क्या वो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, तो फिर उसके बाद हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दें। हो सकता है वो बोल दे कि नहीं भाई हम तो नहीं भेज रहे हैं, मतलब आपके स्टेडियम ही ठीक नहीं है, हम यहाँ पे मैचेस बिलीव नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। मतलब नासो काउंटी यूएसए की पिच, ऐसी पिच जो नई बनाई गई, फौरी तौर पर उसको बनाया गया और सारा कुछ किया गया और एक स्टेडियम बनाया गया, एक टेम्पररी स्टेडियम था, वहां पर इतने प्रॉब्लम्स आए, वहां पर बॉल लग रही है, इंजरीज हो रही हैं, मतलब लाइक बहुत ज्यादा इंजरी नहीं हुई है मगर हो सकती थी, तो एक टफ सिचुएशन थी। तो यूएसए में बनाई गई जो एक पिच थी, बनाया गया जो एक स्टेडियम था, वो रिजेक्ट नहीं हुआ, मगर उसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। तो पाकिस्तान में जब इस वक्त जब स्टेडियम्स बन रहे हैं तो वो क्या ही उनका मंजर होगा। वैसे मतलब ओवरऑल तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो नहीं है कि बिल्कुल एक खाली जगह पर, एक खाली मैदान पर स्टेडियम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टेडियम्स वही हैं, बस उनकी थोड़ी बहुत जो है वो डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, मेकअप हो रहा है थोड़ा सा उनका। लेकिन फिर भी अगर आप अभी टेस्ट यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में कितना ही वक्त बाकी है। इसके बाद आपने चैंपियंस कप भी अभी करवाना है, अभी आपने आपका आगे पीएसएल भी साथ ही साथ है। तो एक कंफ्यूजन है कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी होती कहाँ पर है। लेकिन जो इंडिया की बात है कि इंडिया और पाकिस्तान में इनके मैचेस होंगे और पाकिस्तान में होंगे, वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है भाई। उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा क्रॉस है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई जो है वो हकीकत नहीं है। जितने भी लोग बात कर रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया को तो आना ही पड़ेगा, वो गलत बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, ना ही पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि 2026 में इंडिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है इंडिया और श्रीलंका उसको होस्ट करे तो श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के, डिफरेंट सूरत हाल होगी और एक टफ सिचुएशन जो है वो होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो चीज पाकिस्तान कर सकता है, जिसकी वजह से मैंने ये सारी बात दोहराई है, उसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। मैंने स्टार्ट में जिस तरह से बात की, रविचंद्र अश्विन ने बात की, वसीम अकरम ने बात की, रमीज राजा ने बात की, बासित अली ने बात की, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की, शान मसूद ने खुद इजहार किया कि हाँ मतलब हमसे गलतियां हुई हैं, तो हम इन गलतियों को ठीक करेंगे तो हम मुकाबला कर सकते हैं इन तमाम चीजों का। पाकिस्तान की क्रिकेट ने पहले भी बहुत बुरा वक्त देखा है। कोई भी मुल्की हालात किसी भी किस्म के होते हैं, कहीं पर कुछ होता है तो क्रिकेट अफेक्ट जब होती है, क्रिकेटर्स जिनका कोई उसमें कसूर नहीं है, जो परफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन वो इस सिचुएशन की वजह से, इस ट्रॉमा की वजह से उनकी परफॉर्मेंस रुक जाती है, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। और आज इतने सालों के बाद जब क्रिकेट ठीक है, जब सब कुछ ठीक है, मुल्की हालात ठीक है, हर चीज नॉर्मल है, उस वक्त क्रिकेटर्स ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। अगर क्रिकेट हमारी अच्छी होगी, अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम दुनिया भर में जो हमारा एक नाम था कभी, वो फिर से बन सकता है। लेकिन अगर यही हाल रहेगा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैचेस हो ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ना हो, इंडिया आए ना आए, आपका नामो निशान कहीं बाकी नहीं रहेगा। पाकिस्तान आज बुरे हाल में है, लेकिन यही पाकिस्तान की टीम एक वक्त था जब दुनिया भर के लिए एक एक्साइटिंग टीम थी, एक एक्साइटमेंट वाली टीम थी। इसको देखने के लिए लोग जाते थे, लोग पसंद करते थे, ये टीम जीत कर आती थी। मुश्किल फंसे हुए मैचेस को आसान कर देने वाली टीम थी ये। मतलब एक मैच फंस गया है, उसको निकाल देने वाली टीम थी। लेकिन फिर भी मतलब आज अगर हम इस हाल में हैं तो उसके कसूरवार भी हम खुद हैं। तो उन चीजों को ठीक करने की जरूरत है, वरना भाई मुल्क भर से, दुनिया भर से बातें तो यही हो रही है कि पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता कोई, और अगर आपकी क्रिकेट भी खराब हो जाएगी तो आपको कोई बुलाना भी नहीं चाहेगा अपने मुल्क में, आपको फिर मैचेस क्वालिफाई करने पड़ेंगे और बहुत कुछ करना पड़ेगा। खैर इसी के साथ अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मिलती हूँ, बाय।